एक कलाम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को देता है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को चरवाहा कहा और कलीसिया को भेड़े कह दिया। अच्छा चरवाहा वो है जो कलीसिया के लिए अपनी जान को देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी मेरे जैसे मेरे पीछे पीछे चल। अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपनी सलीब को अपने कंधे पर उठा ले और मेरे पीछे हो ले। आज पासबान अपनी भेड़ों को हदिये के लिए छोड़ जाते हैं। आज पासबान अपनी भेड़ों को किसी भी वजह से छोड़कर पीछे हटने में ग्रेज नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु की मोहब्बत, यहोवा खुदा की मोहब्बत वो ये थी कि उसने तख्त का नहीं बल्कि चरनी का ताकुब किया। खुदा तख्त पर नहीं चरनी में आ गया। क्यों आया? क्योंकि हम क्या करें जी, हम नजात पाएं, हम नजात पाएं और हमेशा क्या करें जी, बहाल रहें। हम हमेशा के लिए बहाल हो जाएं। आज फरिश्ते खुदा की हम्द कर रहे हैं, फरिश्ते खुदा की मदासराई कर रहे हैं, फरिश्ते खुदावंद को जलाल दे रहे हैं। और हमें जो खुदा ने इतनी खूबसूरती से बनाया, अपने हाथों से बनाया, हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? कोई बताए वो खुदा के लिए ये कर रहा है। कोई अपना हाथ उठाए और कहे मैं खुदावंद के लिए ये कर रहा हूं। कोई भी उठाए और कहे बताए मुझे कि मैं खुदावंद के लिए ये कर रहा हूं। हम कुछ भी नहीं खुदावंद के लिए कर रहे, हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हम आए हैं, मैं भी शामिल हूं। हम सब इस दुनिया में शामिल है। हम जितने मेरे साथ यूट्यूब पर होंगे शामिल है सभी। अगर कोई यूट्यूब पर सुन रहा होगा तो इस बात के लिए कि मुझे खुदावंद का अजर मिले, हम भी यहाँ पर बैठे, खुदावंद मुझे बरकत दे। हम आज की रात में बरकत को रिसीव करेंगे। क्यों? खुदा तो आपको बरकत देता है, खुदा तो आपको ब्लेसिंग देता है। जैसे बहन टीना ने कहा कि उसने तो गिफ्ट दे दिया है, लेकिन अब आप क्या देंगे उसे? उसने तो पहल कर दी है, उसने तो ऐसा काम कर दिया कि कोई उसकी मोहब्बत के सामने अपनी मोहब्बत को जाहिर भी नहीं कर पा रहा। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश कैसे करनी चाहिए? कोशिश कैसे करनी चाहिए? एक पासबान ने कलाम सुनाया और कहता, आलम तो हेरोदेस के पास चले गए, लेकिन चरवाहे जो आलम नहीं है, चरवाहे जो जानते नहीं है, चरवाहे जिनको इल्म नहीं है, जिन्हें शहूर नहीं है, वो खुदावंद यीशु को सिजदा करने गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वे चरवाहे ऐसे आम चरवाहे नहीं हैं। ये चरवाहे चाहे मैदानों में है, ये चरवाहे चाहे बियाबानों में है, चाहे जंगलों में है, लेकिन किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी को पुकारते हैं और किसी के आने की इंतजार कर रहे हैं। वो चाहे बियाबानों में है, चाहे जंगलों में है, चाहे जानवरों के पीछे है, लेकिन यहोवा खुदा से एक दरख्वास्त करते हैं, हमारे लिए मसीहा को भेज जो हमारे दुखों को हमारे ऊपर से उठा ले। अगर आपको किसी ने बुलाना हो, अगर बिल फर्ज मैं शहबाज साहब को बुलाऊं और मैं मैसेज भेजूं, तो जब तक शहबाज साहब की कोई रिक्वेस्ट नहीं हो तो मैंने क्यों बुलाऊं? बिल फर्ज अगर वो मुझे कहते हैं कि मुझे लेकर जाएं प्रेस सेंटर साथ में, और मुझे मैसेज मिल गया है और मैं अब इन्हें मैसेज भेजूंगा कि भाई तो आज ही फला वक्त। अब ये गटर ये जो हैं, ये चरवाहे जो हैं, ये ऐसे ही नहीं है। अगर अब देखिए मेरी बात सुनो, अगर चरवाहे फरिश्ते से कह दे वे भाई केड़ा खुरुस्तस केड़ा मसीह, तो फिर असं कहते ये इलम वाले बंदे नहीं सी,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ बैठे ਸੀ और आगे चलाकर बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आओ हम कहां पर चले, बैतलहम को चले। उन्होंने कहा आओ हम बैतलहम को चले, यानी कि किसी चीज के इंतजार है, किसी के आने के इंतजार है, और वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु के कदमों में जाकर बैठ गए हैं और सिजदा किया है। खुदावंद यीशु को सिजदा करने के बाद कलामे खुदा में लिखा, फिर से वो वापस अपने गले के पास चले गए। कहां चले गए जी? गले के पास। अभी हमारी खुशियों की इंतहा, मोहब्बत की इंतहा इतनी होनी चाहिए खुदा के साथ कि हमें इन चरवाहों से कुछ सीख लेना चाहिए, इन चरवाहों के साथ कुछ सीख लेना चाहिए। आज लोग कहते हैं पर से वही तुम बड़ा प्यार कर रहे हैं, उसकी वजह की वजह है कि बदरू अंदर है और पारी साहब सामने। जैसे ही बदरू अलग हुई कि पास्टर कौन और हम कौन, ये रोज की बात है, हर रोज की बात है। लेकिन खुदा आपसे कैसा प्यार करता है, वो तो आपको गिरे हुओं को भी संभाल रहा है, वो तो हर रोज आपको खाने को दे रहा है, वो तो हर रोज आपको पीने को दे रहा है, वो तो अता किए जा रहा है, अता किए जा रहा है, दिए जा रहा है। वो कहता खाओ, लोग खाओ पियो और मेरी तारीफ करो, मेरी तमजीद करो। कोई शख्स हो जो 5 दिन से भूखा हो, यहाँ पर 3 दिन से हो, 2 दिन से हो, आधा दिन जो भूखा रहा, कोई भी नहीं। वो हर रोज अता करता है, वो हर रोज देता है। अगर वो किसी के मैदे को ऐसे माड़ा सा मरोड़ दे, थोड़ा सा ही, यानी कि जिवें कपड़े धोने मशीन का बटन लगा दिता जाता है, अगर बटन लग जाए तो की खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। लेकिन उसका प्यार देखे, उसकी मोहब्बत देखे, वो किसी का रिज़्क नहीं बंद करता। वो खुदावंद है, वो रब है, वो आका है, वो मालिक है। दुनिया के बादशाहों को देखो, अगर आप किसी का गुनाह करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको भूखा रखा जाएगा, आपको प्यासा रखा जाएगा, आप जब तक मर नहीं जाएंगे वो आपको अजियत देंगे। लेकिन आप जो उसके आइन को तोड़ रहे हैं, आप जो उसके कानून से बाहर चल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे प्यार कर रहा है। ये प्यार भला या ये बादशाहों का प्यार भला? वो फिर भी आपसे मोहब्बत कर रहा, हमसे मोहब्बत कर रहा है। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार, खुदावंद यीशु मसीह आए और हमें नया जीवन दिया, हमें नई जिंदगी मिली, हमें एक नया हुक्म मिला खुदावंद यीशु मसीह के आने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह तख्तों में नहीं, वो बादशाहियों में नहीं। खुदावंद यीशु मसीह अमीर, बड़े लेवल के अमीरों में नहीं। खुदावंद यीशु मसीह वो गरीबों में रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के नकम्मों हकीरों में रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के रद्द किए लोगों के साथ साथ चलते हैं। वो लोग जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ बात करते हैं। आप सोशल मीडिया को उठाकर देखिए, गवाहियां सुनिए, आपको 10,000 ऐसा बंदा मिलेगा जिनको लोग पसंद नहीं करते थे और आज वो दुनिया के टॉप के पास्टर और खादम है दुनिया की। वजह क्या है? लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनकर आए, वो मालिक के कायनात है, आका है, खुदा है, और दुनिया में आए, इंसान बने और किसी बड़े लेवल के घर में नहीं बल्कि चरनी में जन्म लिया। खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए, चरनी में रखा गया, बैतलहम में पैदा हुए, चरनी में रखा गया। खुदावंद यीशु मसीह के पास सर धरने की जगह नहीं थी, खुदावंद यीशु मसीह के पास प्यार था, खुदावंद यीशु के पास बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन फरिश्ते उसके बारे में गवाही करते हैं
कि देखो तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मूसा कहता है खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन यीशु कहता है जिसने मुझे देख लिया उसने खुदावंद को देख लिया। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उसने वाज़िया कह दिया कि मैं ही खुदावंद हूं। यहाँ पर फरिश्ते उसकी तस्दीक करते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि मसीह खुदावंद। लेकिन उसका पैदा होना अजीब है, उसका आना अजीब है, उसका इस जमीन पर आना मुख्तलिफ है। आलम सोच रहे हैं कि वो दाऊद के घराना से आएगा, वो दाऊद के तख्त पर होकर आएगा, लेकिन यहाँ पर खुदा का कोई मंसूबा और ही है। खुदा कुछ और ही कर रहा है। वो जो तख्तों पर विराजमान है, वो जिसके सामने कदूसी सर झुकाए खड़े रहते हैं, कद्दूस 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 पुकारते हैं, जब इस जमीन पर आया, इस जमीन के बादशाह से कत्ल करने के लिए निकले। वो जो रहम करने वाला खुदा है वो चरनी में पैदा हुआ। ये जिन्हें लोग छोटे मामूली कारोबारी लोग समझते हैं, उसे सजदा करने आए, और मजूसी जो मशरिक में उसका सितारा देखकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई बड़ा बादशाह पैदा हुआ है, और बादशाह चरनी में पैदा हुआ। बादशाह चरनी में पैदा हुआ। अब जब आयत बड़ी मशहूर है, जब मजूसी जब खुदावंद यीशु के घर में आए, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको किसी के घर में जाना तो आपको लोकेशन लगानी पड़ेगी, लेकिन उनकी लोकेशन खुदा ने लगाई हुई थी। वो सितारे को देखकर चल रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह तक 2 साल में पहुंचे। अब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में पैदा हुए और चरनी में उन्हें रखा गया, लेकिन वहां पर लिखा है जब मजूसी खुदावंद को सिजदा करते हैं तो वहां पर लिखा है कि जिस घर में वो बच्चा था सितारा उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया। अब यीशु तो हैकल में था, लेकिन वहां पर लिखा है कि जिस घर में बच्चा था सितारा उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया। और मजूसियों ने क्या किया जी, खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया। अब फरिश्ते पहले मजूसियों से नहीं बात की, मजूसी सितारे को देखकर खुदावंद यीशु